यहाँ की डलहौजी के बारे में मेरे दोस्तों कि डलहौजी जो है ना ये वो कब शुरू किया गया था। तो प्रतियोगिकी परीक्षा जो शुरू की गई थी मेरे दोस्तों, प्रतियोगिकी परीक्षा जो शुरू की गई थी वो कब की गई थी तो याद रखिएगा 1855 में की गई थी, है ना। 1855 में प्रतियोगिकी परीक्षा शुरू की गई थी, है ना दोस्तों। अब बता देते हैं कि डलहौजी जो है ना, डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने प्रशासनिक सेवा से लेकर के सेना सुधार आदि कार्य किए। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में क्या हुआ, है ना। 1848 से लेकर के 1856 तक इसकी शासन चली, जिसमें सर दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का क्या निर्माता माना जाता था, ठीक है। और इनके शासन काल में क्या क्या हुआ, चलिए पहला पॉइंट समझते हैं कि रेलवे का विकास हुआ। पहली रेलवे डलहौजी के शासन काल में 1853 में बंबई से लेकर के ठाणे के बीच में चली थी, है ना दोस्तों। फिर दूसरा पॉइंट समझते हैं कि संचार प्रणाली का विकास हुआ। पहली संचार सेवा आगरा और कलकत्ता के बीच में शुरू हुई थी, है ना। ये कहाँ चली थी, आगरा और कलकत्ता के बीच में शुरू हुई थी, ठीक है। ये मेन पॉइंट को आप लोग याद करिएगा। और इसमें याद करना होगा कि पहली रेलवे कब चली, तो पहली रेलवे चली थी 1853 में। इसको आप लोग को याद करना होगा। कहाँ से चली थी, बंबई से लेकर के ठाणे के बीच में चली थी, है ना। किनके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, ठीक है। फिर पॉइंट समझते हैं, तीसरा पॉइंट कि 1954 में डाकघर अधिनियम पास हुआ, है ना। 1900 डाकघर अधिनियम पास कब हुआ मेरे दोस्तों, 1954 में, इसको याद रखिएगा, पास हुआ, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ, है ना। डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ मेरे दोस्तों कि सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी, है ना। पहले सिविल सेवा जो पद होता था उनके किनके द्वारा नियुक्त किया जाता था, तो कंपनी के द्वारा, है ना। ये कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाता था मेरे दोस्तों, कंपनी के द्वारा। अब इसके बाद पर इसने सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिकी परीक्षा शुरू कर दी। कब से ये प्रतियोगिकी परीक्षा शुरू कर दी। और दोस्तों ये किनके समय में शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में, है ना। आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय पहले आईएएस कौन थे, है ना। पहले आईएएस भारतीय कौन थे, आप ये हमको कमेंट में बताइएगा। और फिर आगे समझते हैं दोस्तों कि आगे क्या है कि हड़प नीति या तो व्यापकगत का सिद्धांत, है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डलहौजी ने इस नीति को ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था, है ना। चलिए पॉइंट समझते हैं कि इस नीति के अनुसार वे राज्य जिनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था उनसे शासन करने का अधिकार छीनकर उस राज्य के ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था, है ना। किनसे छीन करके, तो किनसे छीन लिया करते थे, तो जो भी उसके उत्तराधिकारी होते थे वो राज्य के, उनसे शासन को छीन लिया था। और छीनने के बाद क्या कर दिया, ब्रिटिश राज में मिला दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि हड़प नीति के तहत राज्य के विलय होने वाला पहला राज्य जो था वो था सतारा। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, पहला राज्य था सतारा। सतारा कहां पड़ता है, तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे चलकर उन्होंने जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी राज्यों जैसे इस नीति द्वारा ब्रिटिश राज्यों में क्या कर दिया, मिला लिया था मेरे दोस्तों, है ना। ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था।